गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मीराबाई का पद एक नंबर जो था पद नंबर 1 हो चुका है और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं पद नंबर 2। और पद नंबर 1 के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो थे वो भी करवा दिए हैं, क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है पद नंबर 2। लिखा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ठीक है, तो लिखा है पग। पग मीन्स क्या होता है? पग मीन्स होता है पैर। ठीक है, घुंघरू घुंघरू पग घुंघरू बांध मतलब घुंघरू मतलब होता है वो जो पायल पहनते हैं पैर में, मतलब पाजेब, जिसको हम कहते हैं पाजेब। बांध मीन्स बांधी, मीरा नाची, नाची मीन्स मीरा नाची। नारायण सु मतलब नारायण की, आप ही मैंने स्वयं, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, बाबरी मीन्स पागल, बाबरा हो जाना मीन्स होता है पागल हो जाना। न्यात कहे कुल नासी रे, न्यात न्यात मीन्स होता है कि कुटुंब परिवार। न्यात कहे कुल नासी, नासी माने होता है नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। न्यात माने होता है कुल, कुल कुटुंब वंश जो भी कहते हैं। तो जी विष का प्याला राणा भेजिया, विष माने होता है, विष का होता है विष, विष में होता है जहर, जो जहर होता है। तो विष, जैसे हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द लिखते हैं, तत्सम और तद्भव आता है, तो विष लिखा है ना, सा कौन सा बना हुआ है इसमें? रा वाला सा। तो रा वाला सा तत्सम और तद्भव में बन जाएगा, विष का हो जाएगा विष बन जाएगा, शा षटकोण वाला शा बन जाएगा। विष का क्या बन जाएगा? विष। विष का प्याला राणा भेजा, भेजा मीन्स भेजा। पीवत मीरा हासी, हासी माने हंसी, हंस दी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर मीन्स गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। नागर मीन्स क्या होता है? चतुर, नागर को कहते हैं चतुर। ठीक है ना, नागर को कहते हैं चतुर। सहज मिले अविनाशी, सहज माने क्या होता है? सहज माने होता है स्वाभाविक, सहज मीन्स होता है स्वाभाविक। अविनाशी मीन्स अविनाशी, अविनाशी, आ अलग कर दो, विनाशी अलग कर दो। विनाशी मतलब अविनाशी, जो अनश्वर हैं, जिनका कभी भी नष्ट, जिनका कभी भी नाश नहीं होता है, उसे कहते हैं अविनाशी, उसे कहते हैं अविनाशी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके हो गए शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ में अब देखिएगा, इनका अर्थ देखिएगा। आप पहले क्या लिखेंगे? इसका पहले लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ। आप इसका पहले संदर्भ, तो एक ही बार ऊपर और नीचे एक ही संदर्भ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसका आता है प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में होता है कि इसमें कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें कृष्ण प्रेम की अनन्यता, अन्य मतलब कृष्ण प्रेम का, मीरा का कृष्ण के साथ किसी अन्य से प्रेम है, भगवान कृष्ण से ही है। तो लिखते हैं इसमें, इस पद में कृष्ण प्रेम की अनन्यता और सांसारिक जो ताने होते हैं, व्यंग जो होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। मतलब सांसारिक व्यंगों का या सांसारिक तानों का वर्णन यहाँ इसमें किया गया है। लिखा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कहते हैं मीरा जो थी, मीरा क्या किया? मीरा ने जब उसके पति की मृत्यु हो गई राजा भोज की, तो मीरा का विवाह जो उसी से हुआ था ना, राणा सांगा के जो पुत्र था भोजराज, भोजराज के साथ उसका विवाह हुआ था। तो जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसने क्या किया? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पैरों में घुंघरू बांध करके या पायल पहन करके मीरा नाची है। मीरा जो थी भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने मंदिर में जाकर के, भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर के नाचने लगी।
मतलब भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। मैं तो मेरे नारायण सु, वो कहती है मेरे नारायण सु, मैं तो अपने नारायण सु, मतलब जो नारायण भगवान कृष्ण हैं उसको उन्होंने अपना पति मान लिया था, तो उन्हीं के सामने वो नाती आप ही हो गई सांची। भगवान मैं तो मेरे नारायण सी आप ही हो गई सांची। सांची, साची मीन्स क्या होता है? सच्ची। साची मीन्स होता है सच्ची होता है। तो मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। वो पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा नाचती है और उसको वो कहती है मेरे भगवान कृष्ण जो हैं मेरे नारायण मतलब यही हैं, मेरे पति हैं, और मैंने इनके आप ही हो गई साथी, मैंने इनके साथ में बिल्कुल सच्चा प्रेम किया है, मैंने इनके साथ में सच्चा प्रेम किया है। लोग कहें मीरा भई बाबरी, लोग मतलब सांसारिक जो लोग हैं, सांसारिक लोग जो होते हैं वो कहते हैं क्या मीरा तो पागल हो गई है। जब उसको नाचते हुए देखते हैं तो कहते हैं मीरा भई बाबरी, मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। न्यात कहे कुल राशि रे, और न्यात मीन्स क्या होता है? कुल, वंश, परिवार, कुटुंब। तो न्यात मतलब जो कुटुंब के जो लोग होते हैं, न्यात कहे, न्यात मतलब जो कुटुंब के लोग होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? कुल नासी, कि मीराबाई ने अपने कुल का नाश कर दिया है। मीराबाई ने अपने कुल का मतलब नाश कर दिया है, ये कुल को नष्ट करने वाली है। ठीक है, लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहें कुल नासी। लोग कहें मतलब समाज के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है, और न्यात कहें, और कुटुंब के जो लोग व्यक्ति हैं, अपने परिवार के जो उसके व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया है, अपने वंश का नाश कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, उसको मारने के लिए, ये मतलब इसने कुल का नाश कर दिया है, सामाजिक मान मर्यादा को सबको मीराबाई ने त्याग दिया है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? राणा ने क्या किया? राणा ने एक विष का जो प्याला था, विष से भरा हुआ एक प्याले में मतलब विष भेजा इनके लिए, मीराबाई को पीने के लिए विष भेजा। पीवत मीरा हंसी दे, और मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने उसको हंस करके स्वीकार कर लिया, हंस करके उसको, मीराबाई जो थी पीवत मतलब स्वीकार कर लिया, मतलब होता है मीराबाई उसको हंस करके पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं, देखिए मीरा के प्रभु, मीराबाई कहती मतलब कहते मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा की कौन है? गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण जो हैं वही उनके प्रभु हैं, वही उनके पति हैं। सहज मिले अविनाशी, जो स्वाभाविक रूप से, जो मतलब प्रभु ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से बंदे को अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी मीन्स जो नश्वर नहीं है, जो नश्वर नहीं है, अनश्वर हैं। अविनाशी मतलब अविनाशी, जिनका कभी भी नाश नहीं होता है, और जो प्रभु की भक्ति करने से सहज रूप से मतलब स्वाभाविक रूप से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, देखिए पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध करके, मीरा मतलब पैरों में पायल पहन करके बांध मीरा नाची। जो मीरा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की मूर्ति के सामने और प्रेम, उसके प्रेम के सामने मीराबाई जो है नाचने लगती है। उसको अपने किसी चीज़ का भी कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में लगी हुई, कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। तो मैं तो मेरे नारायण से, मीरा कहती है मैं तो अपने नारायण की हूँ, भगवान कृष्ण की हूँ, आप ही हो गई सांची, आप ही हो गई सांची, और मैंने इसको सत्य तरीके से स्वीकार कर लिया है। लोग कहें मीरा भई बाबरी, लोग मतलब इस संसार के लोग कहते हैं मीरा को देख करके कहते हैं कि मीराबाई जो थी पागल हो गई है, क्योंकि संतों के साथ में इधर उधर घूमती रहती है ना। तो कहते हैं मीरा पागल हो गई है, जो कृष्ण के प्रेम में मूर्ति के सामने नाचती रहती है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात मतलब परिवार के जो लोग हैं, कुटुंब के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि मीरा ने कुल को नष्ट करने वाली है, ये वंश का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, फिर मीरा को मारने के लिए राणा ने एक विष का प्याला उनके पास भेजा, पीने के लिए भेजा, जिसको पी करके मीरा पीवत मीरा हंसी,
और जिसको मीरा ने हंस करके स्वीकार कर लिया, मतलब हंस करके उनको पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शहद मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर, मतलब मीरा के प्रभु हैं जो गिरी मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मीरा है। मीरा के गिरधर नागर शहद मिले अविनाशी, जो प्रभु की भक्ति करता है, जो ईश्वर की सहज भाव से भक्ति, स्वाभाविक रूप से भक्ति करता है, उसको मिले अविनाशी। अविनाशी पुरुष जो हैं उसको सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं, कि जिनका कभी भी नाश नहीं होता है, अनश्वर है। वो ईश्वर जो है मतलब ईश्वर की सहज भक्ति करने से, स्वाभाविक रूप से भक्ति करने से वो प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिएगा, इसमें है कि मीरा मतलब मीरा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। मतलब मीरा पर जो कठिनाइयों का सामना, मीरा ने जो कठिनाइयाँ की थी, मीरा के ऊपर जो कठिनाइयाँ आई थी उनका भी वर्णन किया गया है इसमें, कि मतलब कौन सा वर्णन किया गया है। मीरा पर जो कठिनाइयाँ आई उसमें मतलब मीरा के ऊपर कहते हैं, मीरा के ऊपर जो कठिनाइयाँ आई उनमें किसका वर्णन किया गया है। जैसे मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है ना। तो एक मिनट देखिएगा, एक मिनट। जैसे ये मतलब मान लीजिए पद नंबर 2 लिखा है। पद नंबर 2 में सबसे पहले तो हमने बताया नहीं आपको, सॉरी, इसमें आएगा सबसे पहले आएगा काव्यगत विशेषताएं। आप पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ जो अर्थ होता है वो लिखेंगे, उसके बाद में इसके नीचे आती हैं काव्यगत विशेषताएं या विशेष जो भी लिखे हैं। तो वो लिखते हैं कि मीरा पर सबसे पहले है कि मीरा पर मीरा का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम दर्शाया गया है, ठीक है। और इसमें लिखा है विष का प्याला राणा भेजा, तो मीरा पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। पहले मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, अटूट प्रेम है जो, और दूसरा मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास दिया गया है, अत्याचारों का मतलब वर्णन किया गया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें रस है भक्ति रस। और बाबरी लिखा है, मीरा भई बाबरी शब्द से अभिप्राय क्या होता है? बाबरी। तो मीरा भई बाबरी जो शब्द है उससे क्या उतरता है? बिंब उभरता है, बिंब। बाबरी शब्द से एक बिंब उभरता है। बाबरी में होता है पगला गई है, पागल हो जाती है, तो इससे एक बिंब दिखाई देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मीरा का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम बताया गया है, मीरा पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। और इसमें अनुप्रास अनुप्रास अलंकार है। और भाषा इसमें लिखेंगे राजस्थानी मिश्रित भाषा है, शैली इसमें मुक्तक है, छंद जो है गेय पद है, और बिंब जो है बाबरी शब्द में बिंब उभरता हुआ दिखाई गया है, मतलब बाबरी शब्द से बिंब उभरता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसकी काव्यगत विशेषताएं, ठीक है। अब इसके बाद में आती हैं क्वेश्चन। जैसे कहते हैं मीरा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे कहते हैं, पहले तो क्वेश्चन इसमें लिखा है लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? क्यों मीरा को बाबरी इसलिए कहते हैं कि मीरा जो थी कृष्ण के साथ उसका अटूट प्रेम था। ये तो आप भी समझते हैं ना, आपने पढ़ा लेसन। तो मीरा का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। उस प्रेम के कारण उसको कृष्ण के मतलब अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जब वो उसके साथ कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती थी तो उनको कृष्ण ही उनकी आंखों में दिखाई देते थे, कृष्ण। तो उनके मूर्ति के आगे में नाचने लग जाती थी। लोकलाज की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, तो इसलिए लोग कहते हैं उन्होंने पूरे लोकलाज की चिंता नहीं की, परिवार की मर्यादा का उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए लोग उन्हें बाबरी कहते थे, ठीक। लिखा है मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा
जगत को देख करके मीरा जगत को देख करके क्यों रोती है? मीरा जगत को देख करके इसलिए रोती है कि सारा संसार जो है, सारा संसार अज्ञान और उपदेश, अज्ञान मतलब सारा संसार जो है अज्ञानता के कारण और दुर्दशा के कारण, उनकी अज्ञानता को देख करके और उनकी दुर्दशा को देख करके मीरा रोती है। देखा, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा संसार की अज्ञानता, मीरा जो है संसार की अज्ञानता और उनकी दुर्दशा को देख करके रोती है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसमें आता है मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी? मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करती है? मीरा कृष्ण की भक्ति में आकर के लोकलाज को छोड़ करके नाचने लग जाती है, नाचती है। लोग उसे बाबरी क्यों कहते हैं? फिर से क्वेश्चन दे दिया गया, अर्थग्रहण में आता है कि मीरा को लोग बाबरी क्यों कहते हैं? तो कहते हैं मीरा जो थी कृष्ण भक्ति में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीरा जो थी कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसने अपने लोकलाज को भी त्याग दिया और उसने अपना तन मन सब कुछ, अपना सर्वस्व जो था उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा था? राणा ने मीरा के लिए जो भेजा था ना, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग किया गया है? तो इसमें क्या व्यंग किया गया है? पीवत मीरा हंसी रे। तो इसमें कहते हैं कि इसमें अद्भुत मीरा का अद्भुत आत्मविश्वास छिपा हुआ है। मतलब व्यंग में क्या है कि इसमें मीरा का अद्भुत आत्मविश्वास छिपा हुआ है। आत्मविश्वास मतलब वो जानती थी कि मैं कृष्ण भक्त, मतलब भगवान कृष्ण से यदि प्रेम करती हूँ तो वो मतलब वो उसने विष का प्याला भी उसने स्वीकार कर लिया और वो हंसते हंसते इसे पी गई थी। तो इसमें मीरा का आत्मविश्वास है। तो कहते हैं कि मीरा, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? तो लिखना पड़ेगा कि अद्भुत, मीरा का इसमें अद्भुत आत्मविश्वास छिपा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है सहज मिले अविनाशी। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? सहज मिले अविनाशी का आशय है जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है, और जो ईश्वर से जो होता है सच्चा प्रेम करता है, जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सहज मिले अविनाशी। सहज माने होता है स्वाभाविक रूप से, जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसे ईश्वर जो होते हैं स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी पुरुष जो हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता, वो सहज रूप से उनको ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की भक्ति उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? सहज मिले मतलब होता है कि जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसे सहज ही अविनाशी पुरुष जो है, भगवान परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, उसे अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, लिखा है लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। मीरा के बारे में लोग और न्यात को की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? लोग कहे मीरा भई बावरी, ऐसी धारणाएं क्यों हैं? क्योंकि मीरा जो थी, मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने आकर के नाचने लग जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपना तन और मन सब कुछ उन्हीं के ऊपर निछावर कर दिया था। जब मीरा कृष्ण के प्रेम में नाचती थी तो उन्हें लोक लाज, परिवार मर्यादा, उन्हें किसी भी चीज़ की बिल्कुल सुध नहीं रहती। सुध मतलब उनको कुछ याद ही नहीं रहता था कि इसलिए लोगों ने क्या कहा है उनको, न्यात कहे कुलनासी रे। इसलिए परिवार के न्यात मतलब होता है जो कुटुंब के लोग होते हैं, परिवार के लोगों ने उन्हें कहा है कि इसने कुल का नाश कर दिया है, ये कुल को नाश करने वाली है। क्योंकि जिसे अपनी परिवार की, समाज की मर्यादाओं का कोई ध्यान नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये कुल का, ये परिवार का परिज्ञात कहे, परिवार के लोग कहते हैं कि उसने कुल का नाश कर दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके हो गए हैं, एक और एक ही, मतलब पद नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया था और पद नंबर 2। तो पद नंबर 1 में पहले आप इसका लिखेंगे संदर्भ, पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे,
फिर उसके बाद में इसका अर्थ लिख, पहले इसका संदर्भ, फिर उसके बाद में प्रसंग, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ, भावार्थ के बाद में क्या लिखते हैं हम लोग, सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है, या कई लोग विशेष विशेष लिख देते हैं। तो विशेष लिखने के बाद में विशेष लिखेंगे, और उसके बाद में इसके ये जो क्वेश्चन से दिए हुए हैं पद के साथ में, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, ये लिखेंगे। ठीक है, या आप ऐसा करिएगा, पद नंबर 1 पूरा कर दीजिएगा और इसमें विशेष लिख दीजिए, फिर पद नंबर 2 का लिखिएगा प्रसंग और भावार्थ। लिखने के बाद इसमें विशेष लिखिएगा। विशेष के बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, आप इनको करिएगा 5 नंबर तक। मीरा जगत को देख करके क्यों रोती है, ठीक है। मीरा ने शहद मिले अविनाशी क्यों कहा है। लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहें कुलनासी। ये पद के जो आसपास हैं, मतलब पद अर्थ ग्रहण संबंधी जिसको प्रश्न कहते हैं, आप इनको भी आपको करना है, ठीक है। अब इसमें से आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको मीरा का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो मीरा का जो जीवन परिचय लिखेंगे उसमें देखिएगा कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मीरा का जीवन परिचय। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, पहले मीराबाई का जन्म लिखेंगे। जन्म कब हुआ है, उन्होंने 1498 ईस्वी में, मतलब 98 में, 1498 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1546 ईस्वी में, 1546 में हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मीरा जो थी सगुण भक्ति की, सबसे पहले आप लिखेंगे मीरा सगुण धारा की एक महत्वपूर्ण कवित्री हैं, ठीक है ना। कृष्ण की उपासिका होने के कारण सगुण भक्ति मतलब मुख्य रूप से इनमें मौजूद है, और सगुण भक्ति के साथ साथ इनमें निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये मीराबाई जो थी मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी, ठीक है। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की ये पत्नी थी, और भोजराज की ये पत्नी थी। तो बचपन में ही, जब ये बहुत छोटी थी, कहते हैं बचपन में ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जो थी जन्म ले चुकी थी। वे बचपन से ही कृष्ण को अपना ये आराध्य मानती थी, और इसको पति के रूप में वो स्वीकार भी कर चुकी थी। कहते हैं ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उन्होंने कहा जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति वही है। तो बचपन से ही कृष्ण को वे अपना आराध्य और अपना पति मानती थी। भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी दूर दूर देश की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराना, मतलब चित्तौड़ राजघराना कौन था, उनका जो ससुराल था, ससुराल चित्तौड़ में उनका विवाह हुआ था। तो चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद वे वापस मेड़ता आ गई। मेड़ता उनका मायका था। मेड़ता की ये राजा रत्न सिंह की ये पुत्री भी थी, ठीक है ना। मतलब ये मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी, और मेड़ता के राजा रत्न सिंह की ये पुत्री थी। तो वहाँ से इन्होंने कृष्ण की लीला, वृंदावन से इन्होंने यात्रा कर ली। जीवन के अंतिम दिन जब थे, इनके जीवन के अंतिम दिनों में आकर के ये द्वारिका चली हैं। और माना जाता है कि रणछोड़ दास जी की मूर्ति के आगे रणछोड़ मंदिर है भगवान कृष्ण का। तो रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में जाकर के वे वहीं पर समाहित हो गई। उनकी लोकलाज और कुल मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक जो बंधनों का उन्होंने विरोध किया था। मतलब कुल की मर्यादा और सामाजिक बंधन जितने भी लगाए गए थे उनका मीराबाई ने घोर विरोध किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया, और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने और गाने में उन्होंने कभी भी कोई हिचक महसूस भी नहीं की। तो मीरा जो थी सामाजिक लोक मर्यादा और परिवार की उसका बिल्कुल ध्यान नहीं मानती थी। और इन्होंने कहा था कि महापुरुषों के साथ संवाद करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। महापुरुषों के साथ संवाद करना, बातचीत करने से, महापुरुषों के साथ बातचीत करने से ही, मतलब साधु संगति में के साथ बातचीत करने से ही मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर के
अपनी इन मान्यताओं को लेकर के वे बहुत दृढ़ निश्चय थी और समाज के द्वारा की गई लोक निंदा से ये अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं हो पाए। मतलब भगवान कृष्ण के साथ जो उनका प्रेम था, लोकलाज मतलब उन्होंने सामाजिक बंधनों ने लोगों ने इनका बहुत विरोध किया, लेकिन वे अपने पद से कभी भी डिगी नहीं। अपने पद से मतलब जो उन्होंने दृढ़ निश्चय था उसको उन्होंने पूरा किया। मतलब वो अपने पद से कभी भी विचलित नहीं हुई। जिस पर विश्वास किया उसी पर इन्होंने अमल भी किया, अमल भी किया। स्त्री मीरा जो थी स्त्री मुक्ति की आवाज़ बन करके उभरी। मीरा स्त्री मुक्ति की मतलब स्त्रियों को मुक्ति मिलनी चाहिए। पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया था उन्होंने, रूढ़ियों का घोर विरोध किया। तो मीरा जो थी स्त्री मुक्ति की भावना को लेकर के, स्त्री मुक्ति की आवाज़ को लेकर के उभरी। तो मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उनमें विरह की वेदना है। विरह किसका था? उनके मीरा के हृदय में कृष्ण के प्रेम की विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा कृष्ण से मिलना भी चाहती हैं। मतलब उनके मतलब मीरा जो थी, मतलब उनके विरह की मतलब उनके हृदय में भगवान कृष्ण के विरह की वेदना भी है और उनके मिलने का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण क्या है? प्रधान गुण है सादगी और सरलता। सादगी और सरलता इनका गुण है। तो आप इसके बाद में इतना लिखने के बाद में आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि भाषा, मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और छंद में लिख दीजिएगा गेय पद, शैली में लिख दीजिएगा मुक्तक शैली है और मुक्तक शैली है और छंद गेय पद है। रस जो है भक्ति रस है, भक्ति रस है। तो इस प्रकार से आप पहले मीरा का लिखेंगे, मीरा का जीवन परिचय। ठीक, मीरा का जीवन परिचय हो जाएगा। पद नंबर 1 होगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं, पद नंबर 1 हो जाएगा और उसके बाद में इसकी काव्यगत विशेषताएं लिखी जाएंगी। काव्यगत विशेषताओं के बाद में पद नंबर 2 आएगा। पद नंबर 2 में प्रसंग लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे। अब इसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं आप उनको लिखेंगे। आप तो 11वीं क्लास में आ गए हैं, आप स्वयं भी लिख सकते हैं। हर चीज़ को पढ़िए, समझिए और उसको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा। ठीक, तो लेसन नंबर 1 कबीरदास। लेसन नंबर 1 था आपका कबीरदास और दूसरा लेसन था मीराबाई। ठीक है, मीराबाई दोनों लेसन जो हैं आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। तो दोनों लेसन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में सुंदर से हैंड राइटिंग में लिख दीजिएगा बेटा जी। और इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे नमक का दरोगा। ठीक, नमक का दरोगा आपको नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे। ठीक।